हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो स्टेशन दिख रहा है ये फुल्ली कंप्लीट आपको पिंक लाइन का जो स्टेशन है वो नज़र आ रहा है। पिंक लाइन जो कि फेज 4 में दिल्ली मेट्रो की पहली फुल्ली ऑपरेशनल जो मेट्रो है वो बनने वाली है। आज हम इसका मजलिस पार्क से लेकर जो मौजपुर बाबरपुर तक का पूरा हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं। 12.3 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक है वो यहाँ पर बनाकर तैयार हो रहा है। हर एक स्टेशन दिखाने वाले हैं आपको। क्या कोई काम कहीं पर किसी स्टेशन पे रहता है वो भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। साथ में हम यहाँ पर इसकी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये जो मेट्रो है अपने आप में काफी अनोखी मेट्रो है, पहली सर्कुलर मेट्रो है, तो इसकी कनेक्टिविटी आपको बताने वाले हैं। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है इसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बताएंगे और साथ में यहाँ पर दिल्ली का पहला फर्स्ट डबल डेकर वायरडक्ट जो बन रहा है इसकी भी अपडेट आपको देने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की हमारी ये जो वीडियो है वो रहने वाली है। तो आज का सफ़र हम यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है आज़ादपुर का फ्लाईओवर है और यहाँ से हम अपनी आज की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 8 स्टेशन हम जो पिंक लाइन है उसके देखने वाले हैं और 12 से 14 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव करने वाले हैं। सामने की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो आज़ादपुर का फ्लाईओवर जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में मजलिस पार्क का जो स्टेशन है वो आ जाता है। यहाँ से हमने अपनी जर्नी इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि फ्यूचर में ये जो लोकेशन है ये भी बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का हब बनने वाला है। ऊपर से जो आपको मेट्रो जाती हुई नजर आ रही है येलो लाइन है और यहाँ से ये राइट की तरफ जाती है। यहीं पर जो पिंक लाइन है वो अंडरग्राउंड में इसका इंटरचेंज है आज़ादपुर पर और जो मैजेंटा लाइन है वो भी यहाँ पर आ रही है कनेक्ट होने के लिए। तो सामने से ये ट्रैक जो है वो मैजेंटा लाइन का ही है। तो ट्रिपल इंटरचेंज जो है वो आज़ादपुर पे बनने वाला है और इसके आगे जो मजलिस पार्क का स्टेशन है वहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है और जो ऑलरेडी पिंक लाइन का लास्ट स्टेशन है वहां पर इनका भी आपस में एक इंटरचेंज बन रहा है। तो इस तरफ से ही आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नजर आ जाएगी। हालांकि एक मेजर चेंज आपको नजर आने वाला है मैजेंटा लाइन की कंस्ट्रक्शन में और पिंक लाइन में कि यहाँ पर तो आप देखें ट्रैक वगैरह भी बिछ रहे हैं अभी। मैजेंटा लाइन जो कि फेज 4 का ही ये जो प्रोजेक्ट है वो है, लेकिन पिंक लाइन का जो पूरा ट्रैक है वो बनकर तैयार हो गया और जैसे ही हम पिंक लाइन की तरफ जाएंगे तो वो जो डिफरेंस है वो नजर आएगा। वैसे अगर दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के पूरे पैकेज की बात करें तो 65 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है वो इसमें बनाया जा रहा है। उसमें से ये जो है ये मैजेंटा लाइन है ये 28 किलोमीटर की बन रही है जनकपुरी से आर के आश्रम तक। इसका हम अपडेट आपको देते रहते हैं। और जो पिंक लाइन है 12 किलोमीटर है और गोल्डन लाइन भी इसमें एक और जो ट्रैक है वो बन रहा है जो कि लगभग 25 किलोमीटर का है। तो 3 ये जो ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। लेफ्ट की तरफ में अब आपको ये जो ट्रैक नजर आ रहा है ये मजलिस पार्क का जो स्टेशन है बिल्कुल उसके नजदीक हम पहुंच चुके हैं और हल्का सा हम यहाँ पर गाड़ी को रोक कर आपको यहाँ का पूरा व्यू समझाते हैं और उसके बाद अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो सामने की तरफ से आप देखें तो पिंक लाइन जो है मजलिस पार्क पर जो कि इसका लास्ट स्टेशन है उस पर आ रही है। मौजपुर बाबरपुर से ही आ रही है और जो मौजपुर बाबरपुर से यहाँ तक का इसका ट्रैक है वो लगभग 59 किलोमीटर का है। और क्योंकि ये जो मेट्रो है ऑलरेडी एक सर्कल में ही यहाँ पर आती है, इनर रिंग रोड को फॉलो करती हुई आती है, तो यहाँ से लेकर मजलिस पार्क से लेकर जो मौजपुर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12.3 किलोमीटर के आसपास था, जिस पर आगे की तरफ अभी हम जाएंगे। पूरा वो सर्कुलर में पूरा रिंग रोड की तरीके से ये रिंग जो मेट्रो है वो बन चुकी है और आगे की तरफ उसका ट्रैक है। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। 12 किलोमीटर का जो गैप था तो उसके बाद से ये दिल्ली की पहली जो सर्कुलर मेट्रो है वो बन चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर इसका जो पूरा ट्रैक है वो देख लिया है। तो यहाँ से ये बाबरपुर की तरफ जा रही है और फ्यूचर में जब यहाँ पर ये पूरा ट्रैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो बाबरपुर की तरफ आप इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से भी जा पाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं मजलिस पार्क से जो नेक्स्ट स्टेशन है बुराड़ी का उसकी तरफ और पूरा जो ट्रैक है 12.3 किलोमीटर का जिसमें 8 स्टेशन आने वाले हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। जो पहला फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर है वो भी आपको दिखाएंगे उसका क्या स्टेटस चल रहा है। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी भी आपको दिखाने वाले हैं और आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा जो ट्रैक है आपको यहाँ पर इसका बना हुआ ही दिखाई देगा। रेडी टू ऑपरेशनल ये जो ट्रैक है वो आपको देखते जाएंगे आप कितना ये बना है तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ से आउटर रिंग रोड पर जाने वाले हैं और वहां से बुराड़ी में जाएंगे। यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है इसके 4 स्टेशन हमें आउटर रिंग रोड पर ही मिलने वाले हैं और उसके बाद जो खजूरी घास की तरफ से ये ईस्ट दिल्ली की तरफ चले जाता है रास्ता इसका। यहाँ पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं आउटर रिंग रोड पर और पहला जो स्टेशन है बुराड़ी का वो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर आएगा। राइट में आपको ये ट्रैक जाता हुआ दिख रहा है। अभी ये रोड को क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ में चला जाएगा और आज हम जो बुराड़ी का जो स्टेशन वाली सर्विस रोड है उसी से इसको फॉलो करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे कितना जो स्टेशन है उन पर काम हुआ है।
यहाँ पर ये जो दिल्ली है, ये नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है। बुरारी, निरंकारी कॉलोनी वगैरह ये सब जो है नॉर्थ दिल्ली के अंदर आता है, वजीराबाद भी। और भजनपुरा से एक तरीके से आप कहें आप ईस्ट दिल्ली के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रैक है आप देख रहे हैं लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, और हम भी आगे से ये फ्लाईओवर नहीं ले रहे, सामने से जो लेफ़्ट की तरफ टर्न है, जो स्टेशन आएगा उसकी तरफ जाएंगे। सामने की तरफ आपको नज़र भी आएगा। अभी हम उसके नीचे जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर जाकर कि कैसा उस स्टेशन का स्टेटस है। यहाँ पर ये जो मेट्रो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बता रहे हैं सर्कुलर मेट्रो है, तो साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, सारी दिल्लीज़ को ये जो है वो कवर करने वाली है। और आप किसी तरफ से भी जाना चाहें, किसी भी तरफ तो जा पाएंगे। सो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, आउटर रिंग रोड से हम जो बुरारी है इसकी तरफ जा रहे हैं अंदर की तरफ, और यहाँ से जो स्टेशन है उसके नीचे जाएंगे। इनफैक्ट वहाँ पर रुक कर भी आपको स्टेशन का जो स्टेटस है वो दिखाने वाले हैं। और ये जो है अंदर बुरारी संत नगर का जो एरिया आता है उसके अंदर जाने के लिए रास्ता है। ट्रैक वगैरह यहाँ पर सब कुछ बिछे हुए हैं, और जहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे से हमें शायद यू टर्न लेना होगा और उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन वाली सड़क पर आएंगे। सो जो पहला स्टेशन है बुराड़ी का, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और बिल्कुल आप देखें सामने तो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। नीचे की तरफ भी आप देखें तो यहाँ पर कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है, साइन बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे। अभी हम साइड में हल्का सा गाड़ी को रोक कर आपको इसका जो डिटेल वॉक ओवर है वो देंगे और दिखाएंगे क्या अपडेट है यहाँ का। यहाँ से देखें आप तो आपको पूरा यहाँ पर गेट से लेकर हर जगह पर जो ब्रांडिंग है और जो साइन बोर्ड है वो नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ भी स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार है, ग्लास वर्क से लेकर पेंट वर्क सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पर जो मेट्रो है वो शायद ऑपरेशनल हो, इस तरीके से ये जो जगह वो बनकर तैयार हुई है। आसपास में काफ़ी ओपन जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो साइन बोर्ड है हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल आपको फीलिंग आती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पिंक लाइन है इसका जो पूरा ट्रैक है वो सबसे पहले ओपन होने वाला है फेज 4 के प्रोजेक्ट्स में। और यहाँ से आपको जो फेज 4 के अंदर स्टेशंस के डिज़ाइन है वो किस तरीके के एलिवेटेड बन रहे हैं वो आपको नज़र आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन और पूरा डिज़ाइन जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा मॉडर्न सा आपको नज़र आएगा। और यहाँ से ये जो एंट्री गेट है वो भी अभी यहाँ पर खुला हुआ है, शायद अंदर कुछ काम वगैरह चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रायल वगैरह भी चलते रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये जो लोकेशन है वो है। सामने की तरफ ये जो है आउटर रिंग रोड है और इसी के साथ में ये जो स्टेशन है वो बनाकर तैयार किया गया है। और आने वाले कुछ समय में ये जो जगह है ये आपको ऑपरेशनल नज़र आने वाली है। नाउ यहाँ से जो सेकंड स्टेशन है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। झरोदा माजरा का जो स्टेशन है वो है। और एक चीज़ हम यहाँ पर जब ड्राइविंग भी कर रहे हैं और आए भी हैं तो एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेट्रो का ट्रैक है वही यहाँ पर नहीं बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो सर्विस रोड्स हैं और जो रीडिज़ाइन है सड़कों का वो भी किया गया है, और उसकी वजह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का बहुत ही जो खुला खुला है वो नज़र आता है। वरना पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संकरी सी जो सड़कें थी वो हुआ करती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर यहाँ पर जो सर्विस रोड्स भी बन चुकी हैं। और जब फ्यूचर में यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो ऑपरेशनल हो जाएंगी तो सड़कें इतनी वाइड है कि यहाँ पर जो लोड है ट्रैफिक का वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो सड़कें ये भी यहाँ पर एक तरीके से इस ट्रैक के साथ में इस तरीके से बनाई गई है कि फ्यूचर में यहाँ पर जब ई रिक्शाज वगैरह और पब्लिक ज़्यादा यहाँ पर आएगी तो आसानी से उसको ये संभाल सके। यहाँ से हम जो यहाँ का सेकंड स्टेशन है झरोदा माजरा का उसकी तरफ पहुँच रहे हैं, और बहुत ही स्मूथ हमारी अभी तक यहाँ पर जो जर्नी है वो नज़र आ रही है, क्योंकि हम मान रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड जो सड़कें होंगी वो हमें मिलेंगी या बहुत ही अव्यवस्थित सी मिलेंगी, लेकिन आसानी से हम यहाँ पर ड्राइव जो है वो कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इस जगह के लिए कनेक्टिविटी मेट्रो की बिल्कुल भी नहीं थी, और जब ये जो पूरे ट्रैक्स यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है वो रहती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बुरारी हो, झरोड़ा माजरा हो या जगतपुर विलेज हो, ये सारे हिस्से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
जो तादाद में पब्लिक है वो रहती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस स्टेशन पर भी सारे काम एक तरीके से आप देखें तो हो चुके हैं। कोई ऐसा काम यहाँ पर बचा नहीं है जिसको कि आप कहें कि नहीं हुआ है। सामने की तरफ साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, जो पेडेस्ट्रियल्स के लिए टाइल वर्क है वो हो चुका है, सीढ़ियाँ सब बन चुकी हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी काम जो है एक्स्ट्रा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लिफ्ट से लेकर सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा हमें पिछले स्टेशन पर महसूस हो रहा था। तो अभी तक तो ये जो स्टेशन हैं सारे यहाँ पर बिल्कुल रेडी टू ऑपरेशनल हैं। नाउ हम जो तीसरा स्टेशन है जगतपुर विलेज का उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले पिछले साल शायद सितंबर के आसपास में ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो मजलिस पार्क है वहां से जगतपुर तक का जो स्ट्रेच है इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से इसे खोला नहीं गया। और अब देखते हैं इसके आगे जो स्टेशन है वो कितने बने। और यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं सड़कों का बहुत अच्छा नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है और उसकी वजह से जो आउटर रिंग रोड है उसका भी लोड जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी आने वाले फ्यूचर में जब लोड बढ़ेगा तो आसान ही आपको यहाँ पर ड्राइविंग करना लगेगा। यहाँ से अब हम जगतपुर विलेज का जो स्टेशन है उस पर आने वाले हैं और धीरे धीरे ये जो विलेजेस हैं ये अर्बन विलेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर ऐसी आपको मिलने लग जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर आसपास के जो हिस्से हैं ये भी अच्छी तरीके से यहाँ पर विकसित होने लग जाएंगे। और दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर आज डेट में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो शोरूम्स है वो हैं। तो उनमें से ये भी एक लोकेशन है, धीरे धीरे तब्दील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो जगतपुर विलेज का पूरा यहाँ पर मेंशनिंग है वो नज़र आता है और नीचे की तरफ भी सर्विस रोड वगैरह यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई है। स्टेशंस भी हमें उसी तरीके के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी कमी जो है यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रेच जो है वो यहाँ पर बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर आगे की तरफ जो सड़क है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, शायद यहाँ पर अभी तक बनी नहीं है या अभी बननी है। तो वो यहाँ पर ये जो है हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा और आउटर रिंग रोड से हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से बाइक वगैरह तो जा रही है, लगता है वन साइडेड यहाँ पर छोटी संकरी सी रोड है। तो यहाँ पर आकर हम यू टर्न ले लेंगे और आगे से बिल्कुल साथ में यहाँ पर पैरेलल में आउटर रिंग रोड चल रही है तो उस पर चले जाएंगे। ये यहाँ पर जगतपुर का स्टेशन है और इसी के साथ में यहाँ से लेफ्ट की तरफ में मुड़ते के साथ ही हम आउटर रिंग रोड पर आ जाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको आउटर रिंग रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। और यहाँ पर नीचे एक जो ड्रेन है वो है, उसके ऊपर से ये जो आप देखें एक तरीके से एक छोटा सा ब्रिज है जिससे आप आउटर रिंग रोड पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। यहाँ से अब हम यमुना जो है उसको पार करने वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज के थ्रू और उसके बाद हम जो ईस्ट दिल्ली है उसके अंदर जाने वाले हैं। अभी तक हमने लगभग 3 स्टेशन देख चुके हैं, बुराड़ी का, उसके बाद जरोदा माजरा का और उसके बाद जगतपुरी जो विलेज है उसका। और अब हम सूरघाट का स्टेशन देखेंगे और हो सकता है हम जो सोनिया विहार का स्टेशन है उसे मिस कर जाएं क्योंकि उसके लिए हमें नीचे से जाना होता, लेकिन बाकी जो स्टेशन हैं वो हम देखते चले जाएंगे। और अभी तक हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी होती चली जा रही है और 4 स्टेशन अभी हमें देखने हैं, तो थोड़ा बहुत ये जो हो सकता है ये वीडियो जो है वो लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर इस वीडियो में नज़र आ जाएगी। तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फॉर्मेशन आएगी इस ट्रैक की ओपनिंग की आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ये जो ट्रैक है अभी तक जितना भी हमने देखा वो बनकर तैयार है। आगे भी हम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि इसके खुलने के सबसे पहले सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से सूरघाट का जो स्टेशन है उसके नीचे से हम जाएंगे तो वो जो है हमें बेहतर तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ भी आप देखें तो सड़कों को इस तरफ भी काफ़ी वाइड जो है वो किया जा रहा है, ऊपर से मेट्रो का ट्रैक, नीचे से सड़कें और ज़्यादा वाइड यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो मेट्रो के ट्रैक है ये इस तरीके की जो रीडेवलपमेंट है सड़कों की बहुत बेहतरीन तरीके से लाते हैं। और सामने की तरफ ये जो बोर्ड जहाँ पर बंद है उस तरफ जो मेट्रो स्टेशन है वो है, अभी हम उसी तरफ जाएंगे, मगर यहाँ से राइट की तरफ से जो रास्ता जाता है उसके थ्रू लेफ्ट की तरफ में जो स्टेशन है शायद आपको नज़र आएगा, ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो स्टेशन है सूरघाट का स्टेशन है, तो जैसे इसमें घाट जो है वो है,
तो यमुना नदी के सबसे नज़दीक जो स्टेशन होने वाला है वो यही होने वाला है। कल को अगर आप यमुना नदी के दर्शन करना चाहते हैं बहुत ही नज़दीक से, तो ये जो स्टेशन है सबसे परफेक्टली आपको जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नज़दीक नज़र आएगा। नाउ यहाँ से एक रास्ता भजनपुरा की तरफ जा रहा है, एक सीधा ISBT की तरफ जाता है मजनू का टीला से होता हुआ। तो अब हम यहाँ से जो यमुना रिवर है उसके ऊपर से जाने वाले हैं, और ये जो ट्रैक है ये भी आप मान के चले दिल्ली मेट्रो का चौथा ऐसा ट्रैक है जो यमुना रिवर के ऊपर से जा रहा है। और यहाँ पर इसी यमुना रिवर के ऊपर आपको सिग्नेचर ब्रिज जो है वो नज़र आएगा। कुतुब मीनार से दुगनी हाइट के आसपास का ये जो पूरा सिग्नेचर ब्रिज है वो है। रात के वक्त और दिन के वक्त हर वक्त ये भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और उसके साथ में जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी पैरेलल में चलेगा, तो बहुत ही खूबसूरत ये जो जगह है वो आपको नज़र आने वाली है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल से जो लोकेशंस हैं उनसे होती हुई ये जो मेट्रो है वो जाएगी यहाँ पर। ये जो है सिग्नेचर ब्रिज है, और यहीं पर राइट की तरफ में मजनू का टीला भी है जो कि यहाँ से काफ़ी खूबसूरत सी जगह नज़र आती है, बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल साइड में ये भी है। तो इस तरीके के नज़ारों को देखते हुए फ्यूचर में आप यहाँ से इस मेट्रो के थ्रू जो है वो सफ़र करने वाले हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसके नीचे से भी ये जो ट्रैक है वो जाएगा, वो आपको खजूरी खास पे नज़र आने वाला है। उसके बाद जो डबल डेकर वायडक्ट है वो भी आपको दिल्ली मेट्रो का पहला जो बनाया जा रहा है वो भी नज़र आएगा। तो सभी खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो आप देखते हुए यहाँ पर इस मेट्रो से जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करके और ये यमुना रिवर है इसको क्रॉस करने के बाद आप नॉर्थ दिल्ली से एक तरीके से ईस्ट दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, और आगे जो भजनपुरा है उसके बाद यमुना विहार और उसके बाद मौजपुर है, हम वहाँ पहुँचेंगे। सो नाउ सामने जो आपको स्टेशन नजर आ रहा है ये खजूरी खास का स्टेशन है, जो कि आप मान के चलें मजलिस पार्क से छठा स्टेशन होने वाला है। 5 स्टेशन अभी तक गुजर चुके हैं और 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर कर चुके हैं। ये इस ट्रैक का छठा स्टेशन होने वाला है, और ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं पूरा आपको जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बना हुआ नजर आएगा, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। सामने की तरफ ये जो नज़र आ रहा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसका ट्रैक जो है इस मेट्रो के ट्रैक के ऊपर से जा रहा है, और सामने से आप देखें तो ट्रक्स वगैरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेच जो है यहाँ से लेकर बागपत तक का अक्षरधाम से ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो ऊपर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, नीचे मेट्रो है, उसके ऊपर ये जो फ्लाईओवर है वो है, इसके नीचे भी ग्राउंड लेवल पर जो सड़क है वो है। तो इस तरीके का इंजीनियरिंग मार्वल है वो यहाँ पर बनाया गया है। और आगे अभी हम भजनपुरा से आगे की तरफ जाएंगे तो आपको जो डबल डेकर वायडक्ट है जिसमें ऊपर की तरफ मेट्रो, उसके बाद जो फ्लाईओवर है जिस पर गाड़ियाँ चलेंगी, और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर ये जो रोड है वो नज़र आएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटीग्रेट किए गए हैं। सो नाउ जो भजनपुरा का स्टेशन है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि 7वां इस ट्रैक का नया जो स्टेशन है वो होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देखें राइट की तरफ में भी जो गेट वगैरह हैं वो सब कुछ साइन बोर्ड वगैरह लग चुके हैं। भजनपुरा की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर हो गई है, और नीचे भी कहीं पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो भी बनकर तैयार है। जब इससे पहले हम आए थे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम फिर भी हो रहा था, लेकिन अब तो सारा काम यहाँ पर निपटा दिया गया है। इनफैक्ट नीचे की तरफ सड़कों को काफ़ी वाइड किया गया है, और वो जब हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं नज़र आ रहा है। और यहीं से आगे से जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ट्रैक ऊंचा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो 3 इस तरीके के डबल डेकर यहाँ पर बनने वाले हैं, उनमें से एक जो है वो यहाँ पर है जो कि सबसे पहले ऑपरेशनल होगा। गोल्डन लाइन पे सबसे लंबा है, यहाँ पर 1.4 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, और अभी हमें आगे से वो जो फ्लाईओवर का जो बेस है वो नज़र आने लग जाएगा।
यहाँ पर इस पॉइंट से वो जो एलिवेटेड पार्ट है फ्लाईओवर का वो स्टार्ट होता है और यहीं पर थोड़ा सा एक बॉटल नेक है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो भी क्लियर किया जा रहा है। तो धीरे धीरे कर कर यहाँ पर ये जो अभी हम आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी वाइड जो सड़क है वो नज़र आने वाली है। यहाँ पर हल्का सा जो प्रॉब्लम है वो है और जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। तो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं इतनी खुली रोड जो है वो आपको नज़र आने वाली है और ऊपर से ये 4 लेन का जो फ्लाईओवर है वो मेट्रो के नीचे चलेगा और इसके नीचे ये सर्विस रोड है। तो यहाँ पर ये जो कंजेस्टेड जगह थी पूरी तरीके से आज की डेट में आप देखें, अभी आप ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर स्मूथली आप ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं। और अभी तो ऊपर का हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तभी जो नीचे का ये जो पार्ट है ये इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो जब ऊपर का भी एरिया ओपन हो जाएगा तो आप लगा सकते हैं तो नीचे और ज़्यादा खुला जो है वो आपको नज़र आएगा। हालांकि पहले यहाँ पर नीचे की तरफ बैरिकेडिंग थी तो वो भी हट गई है, तो उससे भी और ज़्यादा खुलापन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ही मॉडर्न तरीके का जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है और उसकी वजह से जो सड़कों का नेटवर्क है और जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का और बेहतर यहाँ पर बनता चला जा रहा है। जैसे हमने बताया 1.4 किलोमीटर का ये पूरा जो ऊपर से फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया गया है। सच में जब भी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ की हमने अपडेट दी है तो इतनी स्मूथली इस पॉइंट पर तो हमने कभी ड्राइव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जाम जो था वो मिलता ही मिलता था। लेकिन अब जो है हमको बिल्कुल भी जो जाम है वो नहीं मिल रहा है। बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो चलता चला जा रहा है। पहले यहाँ पर 15-15, 10-10 मिनट का जो जाम था वो रहता था, लेकिन अब वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हटती हुई नज़र आ रही है। ये जो चौराहा था यहाँ पर काफ़ी बड़ा बॉटल नेक था और नाउ यहाँ से जैसे हम बता रहे हैं ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पर एंड हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देखिए इसका स्लोप बन रहा है और यहाँ से जो आखिरी 8वां स्टेशन है यमुना विहार का वो सामने की तरफ हमें नज़र आ रहा है। और जैसे हम बताए थे 8 नए स्टेशन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ये 8वां है और इस पर भी पूरी तरीके से देखें तो काम वगैरह हो रखा है। इसमें हमने पहले भी आपको दिखाया था, शुरुआत में ही इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका था। तो यहाँ पर भी जो काम है यमुना विहार आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और कोई भी काम यहाँ पर भी आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं और जो गेट्स वगैरह हैं वो सारे पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। लेफ्ट राइट हर तरफ लिफ्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बना दी गई है, लिखा हुआ सब कुछ नज़र आ रहा है। तो कोई भी काम यहाँ पर किसी भी स्टेशन पर अभी के समय में हमने पूरा ड्राइव किया है। 8 स्टेशन में से सोनिया विहार का स्टेशन हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वो अंदर की तरफ से आता है। बाकी सारे स्टेशन पर काम हो चुका है और यहाँ से अब हम जो मौजपुर बाबरपुर का जो रास्ता है सीलमपुरी की तरफ जो जगह जाती है उस तरफ हम पहुंच रहे हैं और इसी तरीके से सर्कुलर वे में पूरा कनेक्ट हो रही है। आप चाहें तो उस तरफ से मौजपुर की तरफ से मजलिस पार्क की तरफ आ सकते हैं या मजलिस पार्क से बाबरपुर की तरफ जा सकते हैं और वहां से गोल चक्कर में साउथ एक्स की तरफ जाना चाहें, पंजाबी बाग की तरफ जाना चाहें, रजौरी गार्डन की तरफ जाना चाहें, बुरारी आना चाहें या इस तरफ आना चाहें, आप सर्कल में यहाँ पर घूम पाएंगे। अगर आपको मेट्रो में नींद आती है तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चक्कर जो है इस मेट्रो के लगा दें, क्योंकि ये पहली सर्कुलर जो मेट्रो है वो होने वाली है। सो नाउ ऑलमोस्ट हम मौजपुर और बाबरपुर का जो स्टेशन है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं और ये जो रोड है ये आगे सीलमपुरी तक जाती है। तो यहाँ पर ये जो आगे स्टेशन आएगा बाबरपुर मौजपुर का, यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती थी और मजलिस पार्क की तरफ जाती थी या मजलिस पार्क से आप कहें मौजपुर तक आती थी। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों जगह पर थे। लेकिन अब जो है जो रास्ता हमने कवर किया है इस पर सर्कुलर वे में ये जो दोनों के एंड पॉइंट थे वो जुड़ जाएंगे और उसके बाद से ये जो मेट्रो है वो इसी तरीके से सर्कुलर में चलेगी और आप जहाँ भी पिंक लाइन में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है उसको पिंक लाइन कनेक्ट करती है। आप चाहें तो सराय काले खां भी इसके थ्रू जा सकते हैं, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, साउथ एक्स, रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग और अब इस तरफ भी आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे हिस्से जो हैं ये कनेक्ट कर देगी और सर्कुलर वे में पूरी दिल्ली को एक तरीके से मान के चलें, क्योंकि इसका पूरा जो ट्रैक है वो लगभग 71 किलोमीटर का हो जाता है। जब ये पूरा ट्रैक यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा तो पूरी दिल्ली एक तरीके से कहें आप ये पूरी कवर करती हुई आएगी। साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली भी।
सो फाइनली हम अपनी वीडियो के एंड में पहुंचने वाले हैं। सामने की तरफ आपको जो मौजपुर और बाबरपुर का स्टेशन है वो नज़र आ जाएगा और कल के समय में ये जो है सर्कुलर वे में यहाँ पर कनेक्ट कर जाएगी और यहाँ से मजलिस पार्क के लिए कनेक्ट कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।